8वीं क्लास का चैप्टर मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ये तुम्हारे काम सिर्फ पेपर में नहीं आएगा, 8वीं क्लास में तो आएगा, ये 9th में भी आएगा और 10th में भी, दोनों में हेल्प करेगा। और साथ में पढ़ाई के बाद रियल लाइफ में भी ये हेल्प करता रहेगा। कैसे करेगा? अब यहां पर अगर कोई प्लॉट नापना हो, प्लॉट रेक्टेंगुलर है, आयत के रूप में, लंबाई और चौड़ाई मिलेगी। लंबाई मान लेते हैं 30 फुट है और चौड़ाई है 15 फुट। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इसमें कौन हेल्प करेगा? ये वाला चैप्टर। इस चैप्टर में ही आयत का क्षेत्रफल दिया होगा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, लंबाई की चौड़ाई से गुना करेंगे। लंबाई कितनी है? 30 और चौड़ाई कितनी है? 15। 15 तिया 45 और ये 0, 450 स्क्वायर फीट आया। 450 स्क्वायर फीट, यानी कि ये प्लॉट जो भी होगा, जो लंबाई जिसकी 30 और चौड़ाई जिसकी 15 होगी, वो 450 स्क्वायर फीट में होगा। लेकिन ये तो स्क्वायर फीट में है, हमें गज में अगर निकालना हो तो गज में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा एक गज में, गज को इंग्लिश में कहते हैं यार्ड। एक गज में कितने फीट होता है? एक गज में फिट होता है 3 फीट। एक गज में कितने फीट होता है? एक गज में होता है 3 फीट। अब अगर एक गज में 3 फीट होता है तो 3 से भाग करो, ये 15 फीट में कितने गज हो जाएगा? 5 गज। 5 हिस्सा है, 3 से 15 को भाग करके, 3 पंजे 15, पंजेगा 5। इसी तरह से 3 से 30 को भाग करेंगे, आएगा 10। यहाँ 10 गज, 10 की और 5 की गुना कर देंगे, 10 पंजे 50, 50 स्क्वायर यार्ड, 50 गज का प्लॉट है। एक तो तरीका ये है, लंबाई और चौड़ाई दोनों को पहले गज में बदल लो, फिर उसके बाद गुना कर दो। दूसरा तरीका क्या है? फुट में है, फीट में ही गुना कर दो। 15 की और 30 की गुना करके हमने 450 स्क्वायर फीट आया था। अब याद क्या रखना है? एक गज में अगर 3 फीट होता है तो एक स्क्वायर में अगर स्क्वायर लगा दें इस पर, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है। एक स्क्वायर यार्ड में, गज में 3 का स्क्वायर लगाए तो 3 तिया 9, यानी 3 की गुना 3 में हो जाएगी, 3 तिया 9। 1 की गुना 1 में करेंगे, 1 ही कम 1 आएगा, 9 स्क्वायर फीट निकलेगा। क्या निकला? 9 स्क्वायर फीट। मतलब ये समझ में आया, एक स्क्वायर यार्ड में, यानी एक गज के एरिया में, एक गज के क्षेत्रफल में 9 स्क्वायर फीट होता है। एक गज क्षेत्रफल में 9 फीट का क्षेत्रफल होता है अगर फीट में बात करें तो। अब लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे थे हम तो 3 था, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम तो 9 है। जब क्षेत्रफल 450 स्क्वायर फीट है तो इसको 3 से भाग नहीं करेंगे, सीधा किससे भाग करेंगे? 9 से। अब 9 से भाग करके देख लो, 450 9 से भाग करी, 9 पंजे 45, पंजे 45, 0 यहां पर आ गया, 50 स्क्वायर यार्ड। मतलब 50 स्क्वायर यार्ड, 50 गज का ये प्लॉट है। कैसे निकाला? या तो तुम लंबाई चौड़ाई को अलग बदल लो। पहली बात तो लंबाई को फीट में नापो, चौड़ाई को फीट में नापो, दोनों की आपस में गुना कर लो, क्षेत्रफल आएगा फीट में। उस क्षेत्रफल की 9 से भाग कर दो। किससे भाग करनी है? 9 से। इसी तरह से एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ये माना कोई भी प्लॉट है, अगर ये 30 का है, ये 30 का है, दोनों की गुना कर लो, 30 की गुना करोगे, 3 तिया 9, 1 0 ये 1 0 ये 2 0, 900। अब इस 900 की भाग करनी है 9 से। 900 को भाग करेंगे 9 से तो कितना आएगा? 9 एकम 9 और 2 0 ये, मतलब 100 गज का प्लॉट है ये सब समझ में आ गया होगा। अगर चाहो तो लंबाई चौड़ाई की पहले भाग करो, तो यहाँ भाग करेंगे 3 से 10, यहाँ भाग करेंगे 3 से 10, 10 की 10 से गुना करेंगे, आएगा 100, तब भी 100 आना है। बेहतर ये है कि लंबाई और चौड़ाई को पहले नाप लो, फिर आपस में उसकी गुना कर लो, फीट में ही निकल जाएगा। फिर उसकी भाग करनी है सिर्फ 9 से, सिर्फ 9 से भाग करनी है। कितना भी हो बस ध्यान रखना है, बाद में लास्ट में 9 से भाग करनी है। ये बात समझ में आ गई होगी कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ये चीज़ रियल लाइफ में इस्तेमाल में होती है, इसलिए
चैप्टर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के हिसाब से भी 8वीं क्लास के साथ साथ 9th और 10th में भी काम आएगा, और फिर उसके बाद पढ़ाई पूरी होने के बाद रियल लाइफ में भी काम आएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।